सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ में मीडिया ब्यूरो सोनीदेव। 2 अप्रैल 2018 में SC/ST एक्ट आंदोलन बचाओ अभियान में FIR का विशेष जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ रहे हैं लाइव बिहार के प्रथम बौद्धाचार्य धर्म गुरु एडवोकेट राजदेव बौद्ध के साथ। हेलो। हेलो जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे CCTV न्यूज चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी स्वागत है हमसे बात करने के लिए। सर ये एक सूचना हमको मिला, हमारा सूत्रों के अनुसार 2 रोज पहले सर आप लोग कोर्ट में गए थे। तो सर किस तरह का वहाँ पर पेशी थे और किस तरह का सर आप लोग वहाँ एक्ट के लिए आप गए थे? ये इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि 2 अप्रैल 2018 को जी पूरे भारत में आजादी के समय से क्रांतिकारी अभूतपूर्व आंदोलन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC माइनॉरिटी के सहयोग से हुआ जी। इसलिए ये आंदोलन हुआ कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की जो धारा थी उस धारा को सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने शिथिल कर दिया जी, विषहीन करा दिया। जैसे गेहूं सांप का विष निकाल देते हैं तो वह विषहीन हो जाता है, वैसा ही उस एक्ट को विषहीन कर दिया जी। जब प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को मालूम हुआ कि यह एक्ट लगाने से क्या फायदा है जी जी, तो भारत के बहुजन समाज के सभी लोगों ने जी बिना नेतृत्व का जहां जो रहा जी वह आंदोलन तय हुआ। वह दिन था 2 अप्रैल 2018। जी संविधान की रक्षा करने के लिए, जी एक्ट की रक्षा करने के लिए, जी, देश की रक्षा करने के लिए, जो पीड़ित जनता है उसके हित के लिए यह आंदोलन किया गया। तो सिवान में भी आंदोलन सफल रहा। उस आंदोलन में हम लोग भाग लिए थे। डॉक्टर M. रंजन, पूर्व MLC परमात्मा राम जी, उसके बाद में प्रदीप यादव सामाजिक कार्यकर्ता, मृत्युंजय यादव सामाजिक कार्यकर्ता जी और मैं बौद्धाचार्य राजदेव बौद्ध, डॉक्टर इंद्रमोहन कुमार, माले के पूर्व विधायक अमरनाथ यादव जी और तमाम जो सामाजिक शुभचिंतक थे सभी लोग मिल करके सिवान को बिना सरकारी संपत्ति को क्षति किए हुए जी आंदोलन किया। सर जैसे और कि पूरे भारत में जब आंदोलन हुआ तो SC/ST एक्ट को पुनः सुचारू रूप से उसको लागू कर दिया गया। हाँ, तो वो जब आंदोलन हुआ बड़ी इसमें लीला हुआ कि जब आंदोलन हुआ उसमें 16 नौजवान हमारे मारे गए। दलित समाज के जो स्टूडेंट थे जो पढ़ रहे थे जी, उसको संविधान के दुश्मनों ने छिप करके पीछे से वार किया, जो शहीद हो गए। उनको भी 2 तारीख को हम लोग प्रत्येक साल श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जी। और सरकार को बाध्य होकर के अमेंडमेंट बिल लाना पड़ा पार्लियामेंट में जी और दोनों सदनों ने पूर्ण बहुमत से उसको पास किया जी और माननीय उच्चतम न्यायालय को बाध्य होकर के पुनः पूर्वावस्था में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एट्रोसिटी एक्ट को लागू किया गया। जी जी। उस समय फुटेज के आधार पर जो हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग बंद कर रहे थे जी, हम लोग सहयोग कर रहे थे कि जो मूवमेंट था पूरे भारत में उसके एक कड़ी के रूप में। जी तो टाउन थाना और मुफस्सिल थाना, शहर में 2 थाना है, जी दोनों ने हम जैसे लोगों पर FIR दर्ज किया, जी अभियुक्त बनाया। जी उसी केस में हम लोग बेल पर थे। जी 4 सीट दाखिल किया टाउन थाना, 4 सीट करके भेजा ACGM के न्यायालय में, जी सिवान सिविल कोर्ट में। 29 तारीख को फिजिकली प्रेजेंट इन द कोर्ट बुलाए। हम लोग कोर्ट का ऑनर करते हुए गए, जी जज साहब के सामने हम लोग पेश हुए जी और जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा वो सर्वोपरि है। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि देश के लिए, समाज के लिए, कानून के लिए हम लोग काम कर रहे थे। हम लोग पर मुकदमा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो विद्या भी बिकती है, नीलाम होती है, काले बाजारियों को ऊंची दुकानों पर बगलों को हम का प्रमाण पत्र मिलता है, प्रश्नचिन्ह लगता है कितनों की मानों पर। जी जी। तो आप बताइए कि जो देश की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहा है उस पर केस हो जाए, जो कानून को बहाल करने के लिए आंदोलन कर रहा है कि नहीं, जो कानून संविधान सम्मत बना हुआ है वो ज्यों का त्यों रहे, तो जो राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति नहीं किया, तो ये मनगढ़ंत जो है पुलिस जो है
प्रेशर में, मनुवादी प्रेशर में आकर के FIR किया। और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी केस हुआ है इस आंदोलन के दरमियान सभी को न्याय मिलेगा और कोर्ट बाई इज्जत, है ना, बरी करेगा। तो सर क्या आपको इन न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के साथ न्यायालय पर विश्वास करना ही पड़ेगा, ताकि संविधान के माध्यम से न्यायालय बनेगा। अगर न्यायालय में विश्वास हम नहीं करते हैं तो संविधान में विश्वास नहीं करते, अगर संविधान में विश्वास नहीं करते हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में विश्वास नहीं करते। जी एकदम विश्वास है, दूध का दूध पानी के पानी होगा। कहीं ऐसा प्रमाण नहीं है कि जो हम लोग दोषी बनेंगे, कहीं किसी सामान क्षति करने का आरोप नहीं है जी। न रेलवे का क्षति किए हम लोग, न सरकारी संपत्ति को क्षति किए। हम लोग तो शांतिपूर्ण, हम लोग भीम पुत्र हैं और बाबा साहब के जितने मानने वाले अनुयायी लोग हैं वो राष्ट्र की संपत्ति को अपना संपत्ति मानते हैं जी। इसलिए न्यायालय से पूर्ण विश्वास है। अच्छा सर, एक और प्रश्न है सर कि जैसे कि जो 2 अक्टूबर को 2018 में जो आंदोलन हुआ, जिसमें कुछ 2 अप्रैल में 2018 को जो आंदोलन हुआ उसमें कुछ युवा मारे गए हैं, भीमपुत्र मारे गए। तो इसमें सरकार क्या कदम उठाए, कुछ मुआवजा या किसी प्रकार के? उसमें जो 16 हमारे भीमपुत्र मारे गए निर्दोष, सरकार ने कुछ नहीं किया। और जब हमारे बहुजन समाज की सरकार बनेगी तो शहीद का दर्जा दे करके और उसके जो परिवार है, जो आश्रित है, उन लोगों को नौकरी, आर्थिक मुआवजा देने का काम किया जाएगा।